डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी चोपड़ा मैम। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एग्जामिनेशन से पहले होने वाली घबराहट को कैसे दूर किया जाए। उम्मीद है आप उन स्टेप्स को जरूर फॉलो करेंगे और एग्जाम से पहले होने वाली घबराहट से, तनाव से मुक्ति पाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपने तैयारी तो कर ली एग्जामिनेशन की। अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद किन बातों को फॉलो किया जाए जिससे कि आप अपना पेपर भी समय से कंप्लीट कर लें और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकें। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, होम एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, जरूर सॉल्व करने चाहिए। एक बार आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए जो एग्जाम में आने हैं, उनकी तैयारी कर ली पूरी तरह से, उसके बाद आप ये 10 साल के पेपर्स आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। स्कूल की लाइब्रेरी में अक्सर रहते हैं, तो आप लाइब्रेरी जाइए और वहां से पिछले एग्जामिनेशन के पेपर्स निकलवाइए और उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख कर सॉल्व करें। सभी क्वेश्चंस नहीं, जो क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट हैं या बार बार पूछे जा रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप लिखकर सॉल्व करें। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ओरली एक बार सॉल्व करें, और ओरली सॉल्व करें या सरसरी निगाह से देख लें एटलीस्ट एक बार कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जा रहा है। कई बार क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आंसर कैसे लिखना है। तो ये बात आप अगर पिछले कुछ सालों के पेपर्स देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जा सकता है। मैंने अपने कैरियर में 38 इयर्स तक क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स का सफलतापूर्वक करेक्शन किया है, क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं। तो इसलिए मैं आपको उन कॉपीज के बेसिस पर जिन्हें टीचर्स सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, उनके बेसिस पर कुछ बातें बताने जा रही हूं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद ध्यान देनी चाहिए। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को ध्यान से देखा है तो एग्जामिनेशन से पहले होने वाली आपकी टेंशन काफी कम हो गई होगी। लेकिन जो बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते हैं ठीक से, वो घबराहट में एग्जामिनेशन वाले दिन भी मोटी मोटी बुक्स साथ में ले आते हैं और क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले लास्ट मोमेंट तक उन बुक्स के पन्ने पलटते रहते हैं कि शायद उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए कि वो अच्छे नंबर ला सके। तो ये बहुत गलत है। आपको कभी भी एग्जामिनेशन से पहले बुक्स के पेपर्स उलट पुलट कर नहीं देखने चाहिए। मुझे लगता है कि इससे आपकी घबराहट कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी। इसलिए एग्जामिनेशन की तैयारी करके ही आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करें। आजकल बड़ा अच्छा नियम बना दिया गया है बच्चों के लिए कि उन्हें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट्स का टाइम अलग से दिया जाता है। 15 मिनट्स का टाइम बहुत होता है। आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। हर क्वेश्चन पढ़ते समय आप अपने माइंड में सोच के रखें कि इसका क्या आंसर होगा और आगे बढ़ते जाएं। मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आप कोशिश करें कि जो सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उनके अनुसार ही अगर आप
आंसर्स लिखते जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है या लेंदी है, तो आप क्वेश्चन पेपर का ही सीरियल नंबर डालकर उसे बाद में भी कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर की रीडिंग कंप्लीट हो गई तो अब आप अपनी आंसर शीट खोलिए 15 मिनट्स के बाद में। और अगर आंसर शीट में लेफ्ट साइड में 1 इंच की लाइन खिंची हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खिंची हुई है तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लेफ्ट साइड में 1 इंच की लाइन खींच लें। इससे क्या होगा, आप आंसर्स के सीरियल नंबर डालने में सुविधा हो जाएगी और जो कॉपी पढ़ेगा उसको भी आसानी रहेगी। कई बच्चे बिना लाइन खींचे ही आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं और आंसर नंबर कई बार दिखाई नहीं देता, वो क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर ही चला जाता है। इसलिए इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें। आंसर्स लिखते समय अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक आंसर कंप्लीट हो जाने के बाद में एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद दूसरा आंसर लिखिए। आंसर्स की इम्पॉर्टेंट लाइंस या जो कोटेशन आप लिखते हैं उनको अंडरलाइन करते जाइए। इससे अगर करेक्शन करने वाला जल्दी में भी है तो वो देख लेगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या लिखे गए हैं, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं या नहीं किए गए। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख चुके हैं उसे क्वेश्चन पेपर में मार्क कर दें, या क्रॉस मार्क डाल दें या राइट मार्क डाल दें। इससे आपको आइडिया रहेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और कौन सा नहीं। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लैंग्वेजेस में निबंध लिखते समय, एसेज लिखते समय और हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन के आंसर्स लिखते समय आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में एक बॉक्स छोटा सा बनाकर उसमें लिख दीजिए। इस चीज की बहुत तारीफ की जाती है। इससे पता चलता है कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी कितनी अच्छी है। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट हो जाने के बाद में आप देख लीजिए कि आप एक बार फिर से पूरी कॉपी देख लीजिए कि आपने सभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं कि नहीं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बाद में लिखूंगा या लिखूंगी और वो आप भूल गए हो लिखना। इसलिए क्वेश्चन पेपर में एक तो जो क्वेश्चंस आप कर चुके हैं उन्हें मार्क करना बहुत जरूरी है, और पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद एक बार आंसर शीट में चेक करना भी बहुत जरूरी है। और आपको एक सलाह और है जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। आपने जो आंसर लिखा है वो सही है ऐसा जरूर सोचें, क्योंकि किसी दूसरे से अगर आप पूछेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो हो सकता है वो आपको मिसगाइड कर दे। ये बातें भी अक्सर होती देखी गई हैं। इसलिए कभी भी किसी से पूछने की कोशिश ना करें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस रखें और स्वयं अपने सभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो जरूर फुल मार्क्स लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।